आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा में आने वाले साइंस यानी विज्ञान के वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। तो आप लोग इसके साथ में अंत तक जुड़े रहें, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। और आपको बता दें प्यारे बच्चों, हम लोग वैसे प्रश्न कर रहे हैं जो बिल्कुल ही आप लोग के कल के एग्जाम में हूबहू आने वाले प्रश्न होंगे। तो आप सब इसके साथ में अंत तक बन रहे हैं। कहा जा रहा है इसमें पहला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। तो पेट्रोलियम आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर दिया हुआ है। आगे बढ़ते इसमें कहा जा रहा है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है। तो इसमें जीवाश्म ईंधन नहीं दिया है प्यारे बच्चों, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि जो दहन पर उष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है, यानी जो दहन के साथ में उष्मा उत्पन्न करते हैं उनको ईंधन कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर बन जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि यूरो 2 का संबंध है, तो वायु प्रदूषण आप लोग रट के रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। तो श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण प्रिज्म द्वारा उत्पन्न होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो उसको सौर सेल कहा जाता है प्यारे बच्चों, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्नांकित में कौन प्रबल क्षारक है। तो NaOH आप लोग इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है। शुष्क बर्फ की बात करें तो CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर बन जाएगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है इसमें कि रक्त का लाल रंग निम्नांकित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। तो रक्त के लाल रंग की बात करें तो हीमोग्लोबिन, आप लोग इसको याद करके रखिएगा, बहुत ही शानदार है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल की बात की जा रही है प्यारे बच्चों, तो हरा रंग का होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि दांत का कठोरतम भाग है। तो इनामेल आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आप लोग को राइट आंसर दिया हुआ है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कहा जा रहा है इसमें कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है। तो आयोडीन का होना प्यारे बच्चों, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते इसमें कहा जा रहा है कि अपघटक का उदाहरण है। अपघटक की बात की जा रही है प्यारे बच्चों, तो आप लोग कवक याद रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं इसमें, आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत आप लोग याद कर लीजिएगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सूर्य ही इसका मुख्य स्रोत है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर बन रहा है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन पर्यावरण का हिस्सा है। तो पर्यावरण की बात करें प्यारे बच्चों, तो वायुमंडल, जलमंडल, ये तीनों मंडल हैं, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं। तो वन पारिस्थितिक तंत्र में प्यारे बच्चों 4 पोषी स्तर होते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है। आयनों का आदान प्रदान जब होगा तो उसको द्विविस्थापन कहेंगे, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है। समीकरण संतुलित कौन नहीं है प्यारे बच्चों, तो PbNO3 उसका जो होल पावर 2 हो जाएगा, और उसको जो बनाया गया PbO प्लस NO2 प्लस O2, यही आपका जो है संतुलित नहीं पूछा है, तो ये संतुलित नहीं होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर बन जाएगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि किसी भी उदासीन विलयन का pH मान होता है। जब उदासीन कहेगा तो 7 आप लोग इसको याद करके रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन है। प्राकृतिक सूचक की बात करें तो हल्दी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। धोबिया सोडा की बात करें प्यारे बच्चों, तो Na2CO3 10H2 आप लोग याद रखिएगा इसको, ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन विजातीय यौगिक है। तो विजातीय यौगिक नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन डी के साथ आपका राइट आंसर बन रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कह रहा है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो सबसे कठोर की बात करें तो हीरा है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है।
कौन सा आयन है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा प्यारे बच्चों? तो OH माइनस हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी पर आपका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि फल पकाने वाला हार्मोन, कितना शानदार प्रश्न है। तो इसको एथिलीन कहते हैं, एथिलीन गैस होता है आपका, एथिलीन हार्मोन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जाता है कि गोबर छाता है तो मृत जीवी पोषी, आप लोग इसको रट के रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि ओजोन का आणविक सूत्र, तो O3 आप सभी को याद भी है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन रहा है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की विधि की बात करें तो मृत जीवी विधि, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो एक दिशीय होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बना रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? मानव हृदय में 4 कोष्ठक, यानी कि 4 कोष्ठक में बात करें आपको तो 2 वैश्म और 2 जो है नीले पाए जाते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो हमारी सबसे अधिक जो समानता है वह चिंपैंजी से है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कि दूध से दही बनने में निम्नांकित में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो दूध से दही बनता है तो किण्वन होता है प्यारे बच्चों, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आप लोग इसको रट के रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? बहुत शानदार प्रश्न है। तो अपसारी यानी अवतल लेंस हो जाएगा, अभिसारी यानी उत्तल लेंस। तो अपसारी लेंस कह रहा है तो अवतल लेंस, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन रहा है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है इसमें कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? दृश्य प्रकाश में लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, अतः इसका वर्ण विक्षेपण कम होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है प्रश्न इसमें कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए, तो पार्श्व क्रम में ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? कौन सा उपकरण है प्यारे बच्चों? तो कुंडली, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। तो परावर्तित किरण पुंज की बात करें तो अभिसारी होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आगे बढ़ते इसमें कहा जा रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक, तो उसको जो है प्यारे बच्चों वेबर के द्वारा इंडिकेट किया जाता है, वेबर कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते इसमें कहा जा रहा है कि एक एमीटर के 0 तथा 2 एम्पियर अंक के बीच 20 विभाग है, एमीटर का अल्पतांक क्या है, यानी कि लिस्ट जो है काउंट क्या है, इसमें कहा जा रहा है। तो इसको जब निकालेंगे प्यारे बच्चों तो 0.1 एम्पियर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपके बी में सही उत्तर बन जाएंगे। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि यदि कोई प्रतिरोध समांतर हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध होगा, तो वह जो है प्रत्येक प्रतिरोध जो है होता है, यानी प्रत्येक प्रतिरोध से कम हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं? किसके रंध्र के छिद्र की बात करें तो गार्ड कोशिका के, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि कौन सी गैस श्वसन क्रिया से मुक्त होती है? कौन सी गैस है प्यारे बच्चों जो श्वसन क्रिया से मुक्त होती है? तो CO2 गैस, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी लाल रंग होता है, जो ऑप्शन नंबर डी आप लोग रट कर रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? तो उसके पूर्ण ऑक्सीकरण से प्यारे बच्चों CO2, ऊर्जा और H2O सभी होंगे, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते इसमें कहा जाए है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली की बात की जा रही है तो अर्ध परागम में आप लोग इसको रट के रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि ATP का विस्तारित रूप क्या है? ATP की बात करें तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, आप लोग इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे बढ़ जाता है इसमें, कह रहा है कि स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है?
तो स्टार्च के लिए जो है प्यारे बच्चों आयोडीन का उपयोग होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है, तो वह आपके प्रकाश के गुण पर और प्रकाश की मात्रा दोनों हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि CaOCl2 का प्रचलित साधारण नाम क्या है। तो CaO और Cl2 का प्रचलित साधारण नाम की बात करें तो उसको हम लोग विरंजक चूर्ण के नाम से जानते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो रहा है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि आयोडीन युक्त नमक है। आयोडीन युक्त नमक जो हो जाएगा NaCl प्लस में Kl, जो ऑप्शन नंबर आपके प्यारे बच्चों बी में राइट आंसर बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं इसमें, आगे का प्रश्न कह रहा है इसमें कि मिश्र धातु इसमें 90% कॉपर और 10% जो है आपके टिन है, तो उनका नाम क्या है। तो उसका नाम जो है प्यारे बच्चों क्या कहेंगे हम लोग, सोल्डर नहीं, इसमें जो कांसा कह देंगे, जो ऑप्शन नंबर आपके डी में सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि ऑक्सीकरण गैस के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। तो ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं, तो दो आबंध आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि यशद पुष्प क्या है। यशद पुष्प की बात करें तो वह ZnO हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो सोडियम लवण को प्यारे बच्चों साबुन कहते हैं, आप लोग इसको रट के रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं इसमें, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कार्बोनिल समूह के संकेत कौन है। तो कार्बोनिल समूह की बात करें प्यारे बच्चों तो आपका डबल बॉन्ड CO हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं इसमें, कह रहा है कि निम्नलिखित में कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है। एल्काइन की बात करें प्यारे बच्चों तो एसिटिलीन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। तो कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण, आप लोग इसको रट के रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। तो वस्तु को प्यारे बच्चों फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन हो या परावर्तन, दोनों के दो नियम होते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन रहा है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो sin I बट्टा sin R, आप लोग इसको रट के रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन रहा है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है। लेंस की क्षमता की बात करें तो डायोप्टर यानी कि डी के द्वारा इंडिकेट किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी में ही आपका सही उत्तर बन रहा है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है। तो आवर्धन m बराबर प्यारे बच्चों क्या होता है, तो V बट्टा U, आप लोग रट के रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना है। तो हीरे की अपवर्तनांक की बात करें प्यारे बच्चों तो 2.42, ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो एक प्रिज्म की बात करें तो 5 सतह, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते इसमें, आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी। तो पोटेशियम की जब परमाणु संख्या 19 से प्यारे बच्चों तो उसकी संयोजकता निकालेंगे तो हमको जो है 1 प्राप्त हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। तो CnH2n+2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपके बी में सही उत्तर बन रहे हैं। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है। फ्लोरीन की बात करें प्यारे बच्चों तो 9 है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर बन रहा है। आगे बढ़ते इसमें कह रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस विलयन का pH मान होगा। तो लाल लिटमस को प्यारे बच्चों नीला करने वाला जो होता है वह क्या होता है, 7 से अधिक हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपके बी में सही उत्तर बन जाएंगे। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है। ऑक्सीजन का परमाणु भार तो 16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो बॉक्साइट की बात करें प्यारे बच्चों तो एल्युमिनियम का, ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहा जा रहा है आपसे कि धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है। तो धातुओं की क्रियाशीलता की बात करें तो सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर, इस तरह से आपके जो है क्रियाशीलता का जो है आपके जो सही क्रम दिया गया है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है इसमें कि Fe2O3 + 2Al
जो है जब अभिक्रिया करते हैं तो Al2O3 या प्लस में 2Fe निम्नलिखित में से किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो इस अभिक्रिया की बात करें प्यारे बच्चों तो यह विस्थापन अभिक्रिया है कि विस्थापित हो रहा है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर बन जाएगा। आगे बढ़ते इसमें कहा जा रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। तो कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके हाइड्रोकार्बन बनाता है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि बोरॉन और एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व है। तो बोरॉन और जो है एल्युमिनियम की बात की जा रही है प्यारे बच्चों, तो वह वर्ग 13 के तत्व है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग इसको रट लीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है इसमें कि मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है। आप लोग इसको याद करके रखिएगा। तो यूरोक्रम आप सभी को रटना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि बाघ उपभोक्ता है। बाघ की बात की जा रही है तो तृतीय पोषीय स्तर का उपभोक्ता है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि पीत रस का स्त्राव होता है। पीत रस की बात करें तो यकृत द्वारा होता है, जो ऑप्शन नंबर आपके बी में सही उत्तर बन जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद है। तो मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद जो है समजात अंग है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पुनर्उद्भवन का उदाहरण है। तो पुनर्उद्भवन की बात करें तो हाइड्रा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन जाएगा। आगे का प्रश्न और अंतिम नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है, तो उसको जीनोटाइप कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर दिया हुआ है। इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोगों ने 80 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा। ऐसे ही पुनः हम लोग प्रश्न लेकर उपस्थित हो रहे हैं। तब तक आप सभी इसके साथ में अंत तक जुड़े रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।